ये दो लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के सबसे बड़े सीक्रेट होते हैं। अगर आप ये इससे समझ गए तो मार्केट में 70% ट्रैप से आप बच सकते हैं। स्मार्ट मनी और जितने ही प्रो ट्रेडर्स होते हैं इंस्टीट्यूशनल, वो इस पे बहुत तरह के इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, जिस पे इसी पे अपना वो काम करते हैं। तो जैसे ये राउंड नंबर हुआ 23,000 और ये 24,000, तो ये भी एक अकेला सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। और एक चार्ट पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, जहां से मार्केट एक ही प्राइस से बार बार बाउंस लेता है, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो जब ये दोनों कंबाइंड हो जाता है तो मार्केट में बहुत हैवी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का मतलब एक ऐसे प्राइस लेवल जहां बायर्स बार बार एक्टिवेट हो रहे हैं, जो प्राइस नीचे गिरने से उस लेवल पे रोकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से इधर से आ रहा हो इस लेवल से, जैसे इस रेजिस्टेंस पे से आ रहा होता है, इस लेवल पे आने पे मार्केट में तुरंत यहाँ से बाउंस आएगा। जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो इस लेवल पर से बाउंस 23,000 पर से इधर मार्केट में बाउंस आएगा, और ये अपर साइड से मार्केट डाउन साइड में आएगा। तो ये ऐसा लेवल है, जैसे रेजिस्टेंस है तो इस लेवल से, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसे प्राइस लेवल जहां से सेलर्स बार बार एक्टिवेट हो जाते हैं और प्राइस ऊपर लेवल जाने नहीं देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं। तो प्राइस इस लेवल से ऊपर साइड में जाने नहीं देता है। जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे, इस रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स होंगे और इस लेवल पे बायर्स होंगे। और मार्केट में ये जो 24,000 देख रहे हैं, 23,000 आप देख रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल से मार्केट बार बार इधर से डाउन साइड की तरफ, जैसे कोई अपर साइड में बड़ा बिग प्लेयर्स बैठा है, जैसे मार्केट को रोक देता है ऊपर जाने से। और नीचे साइड में इस लेवल पर जब जब सपोर्ट पे प्राइस जाता है तो वहां से बाउंस आता है, जैसे नीचे साइड में कोई बिग प्लेयर्स है जो क्वांटिटी को बाइंग कर, यहाँ पे देखेंगे जैसे मार्केट में ये लेवल एक सपोर्ट ही था। अब आप इसमें देखेंगे कि जैसे मार्केट ऐसे भी एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है ट्रेंड लाइन से। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसे देख सकते हैं मार्केट का ये डाउन साइड वाला सपोर्ट है, जिसमें ज्यादा अपर साइड में बाउंस नहीं आता है। ये एक अलग सपोर्ट होता है, और ये जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं ये एक अलग सपोर्ट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग रिटेलर्स और न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो इसी लेवल पे ट्रैप होते हैं। जैसे कि इधर नीचे साइड में इसको जो तोड़ दिया, यहाँ पे रिटेलर्स और न्यू ट्रेडर्स सेल करते हैं। ये सेलर्स क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो बिग मनी होते हैं, स्मार्ट मनी, उनको ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेना होता है, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट देते हैं, जिससे रिटेलर्स और न्यू ट्रेडर्स आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मूव कैसे आया हुआ है, यहाँ से रिटेलर्स को जैसे ट्रैपिंग मिला, इतना बड़ा कैंडल क्यों बना? क्योंकि बिग मनी इसमें इंस्टीट्यूशनल का एंट्री हुआ है, और इस लेवल पे यही एग्जैक्ट यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसी सपोर्ट पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक राउंड नंबर ही 24,500 का राउंड नंबर भी है, तो ये दो सपोर्ट बन गया, जिससे बहुत स्ट्रांगनेस आया। और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा मूव आया है। फिर से इस लेवल पे जैसे आया है सेलर्स, जो प्रॉफिट बुकिंग आया है, इंस्टीट्यूशनल यहाँ से फिर से अपना क्वांटिटी ऐड किए हैं और फिर से एक बड़ा मूव आया है। तो यही सपोर्ट होता है, जो जिस लेवल पे एक ही प्राइस से बार बार बायर्स एक्टिवेट होते हैं और उसी पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो ये आप देख लिए कि कैसे सपोर्ट होता है। एक रेजिस्टेंस ही है, जैसे कि रेजिस्टेंस को उसी बोलते हैं जिससे प्राइस बार बार डाउन साइड की तरफ पुश किया जाए। तो आप देख सकते हैं इस लेवल पे मार्केट पहला बार सेलिंग हुआ है, और दोबारा जाने पर फिर से यहाँ इधर डाउन साइड में पुश किया गया है, फिर से इसको, और यहाँ पे जो लास्ट बार में जो इस पे पुश किया गया है, तो इसको आप देखेंगे तो इस पे एक कैंडल भी बना है शूटिंग स्टार, जो बियरिश, इसको बियरिश शूटिंग स्टार बोला जाता है, जो मार्केट को बहुत नीचे साइड में पुश कर दिया है। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट कितना पॉइंट का फॉल करता है? निफ्टी 50 में 215 पॉइंट बहुत होते हैं। आप देख सकते हैं 215 पॉइंट यानी लगभग 0.86% का, जो इसके प्राइस के अकॉर्डिंग 4,000, जो अगर आप रुपया में कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 4,000 होता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। ये हम लोग का रेजिस्टेंस हुआ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बायर्स कैसे एक्टिवेट हुए हैं। जो ये हम लोग का इस लेवल से कैसे बाइंग साइड में, अपर साइड में पुश आया हुआ है। तो ये लेवल जो वीक है, वीक उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है मार्केट में, ये बॉडी इम्पोर्टेंट होता है।
आप इसको भी एक मतलब माइनर सपोर्ट बोल सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था मार्केट का वो यही लेवल था। क्योंकि आप देख सकते हैं इसी लेवल से जो बॉडी बना है मार्केट में पुश आने के बाद यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट में अपसाइड आया, फिर से यहाँ पे ट्रैप किया गया और इसके बाद जब मार्केट इसका हाई तोड़ता है, इस लेवल का जब मार्केट यहाँ पे हाई तोड़ दिया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर नीचे साइड का मुंह भी नहीं देखा है और यहाँ से डायरेक्ट इस लेवल को सपोर्ट बनाया और इस लेवल से देखिए कितना बड़ा मूव आया है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसे बोलते हैं जहां से एग्जैक्ट बहुत बिग मूव आया हो। तो आपका जो बड़ा मूव का फॉर्मेशन हुआ है वो इसी लेवल से हुआ है, इस लेवल से बिग मूव का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट में इतना बड़ा मूव बायर्स क्रिएट कर दिया है। तो ये सब रिटेलर्स नहीं कर सकते हैं, ये एक स्मार्ट मनी ही कर सकता है, जिससे आप समझ सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करना है, जैसे इस लेवल पे आप देख सकते हैं इस लेवल से इतना बिग मनी जो बायर्स होते हैं, ये बायर्स ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल कौन ला सकता है, ये एक बायर्स ही ला सकते हैं। तो आप इसको समझ लेते हैं और इसको आप ऐसे मार्कआउट कर देते हैं। जब मार्केट इस लेवल के पास में कभी आता है, आप इसको बॉडी और वीक दोनों, जो ये कैंडल है इसका बॉडी और वीक दोनों आपको मार्कआउट करना है। फिर अगर इस लेवल पे से आपको बाउंसिंग एरिया कुछ दिखाई दे, जो जैसे ये हैमर कैंडल का लगातार दो हैमर कैंडल इस लेवल पे बन चुका है और इस लेवल पे आप देखेंगे तो इस हैमर का ब्रेकआउट हुआ और फिर से आकर इस लेवल पे हैमर मतलब नीचे साइड से बाइंग प्रेशर बना हुआ है, जो ये एक रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता है, ये एक स्मार्ट मनी ही ट्रेडर कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस लेवल से बाइंग आने पर यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया और मार्केट में एक इतना बड़ा मूव क्रिएट हो जाता है। तो ये कौन कर रहा है, ये एक स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल कर सकते हैं, जो कि करते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम लोग रेजिस्टेंस को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आप लोग इस लेवल को ध्यान से देखिए, इस लेवल पे कौन था, और आप इस लेवल पे देखिएगा तो ये लेवल एक हम लोग का रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट इस लेवल के नीचे आने के बाद मार्केट में थोड़ा सा पुश आया, लेकिन इस लेवल से बायर्स आया और फिर से इस लेवल से इतना बड़ा डाउनफॉल कर दिया। तो हम लोग जो बिग मूव होता है उसी को कैलकुलेट करते हैं और उसी को ध्यान देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इतना बड़ा मूव आया हुआ है, तो हम लोग इस लेवल को यहाँ से मार्कआउट करेंगे और मार्केट यहाँ पर जैसे आता है और क्लोजिंग कर देता है, क्योंकि उसके उस दिन मार्केट इसको अपर साइड में नहीं जा पाता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स था और मार्केट यहाँ से गैप डाउन देता है, बिग गैप डाउन। तो हम लोग का ये लेवल जो है ये एक सपोर्ट बन चुका है। ये हम लोग का मार्केट में ये लेवल एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से भी बिग थे, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। और मार्केट इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे जब ये इधर जैसे ये तो सारे लोग देख लिए, जितने भी रिटेलर हैं ऐसे देखेंगे ग्रीन ग्रीन कैंडल तो भी बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे सारे रिटेलर्स और जितने हम लोग न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो बाइंग करते हैं। बाइंग करते ही मार्केट में आप देख सकते हैं कि हिडन कैंडल बना, जो बियरिश 3 बार होता है बना और मार्केट यहीं से इसको ट्रैप किया, सारे बार्स को ट्रैप करके एक बिग मूव डाउन साइड की तरफ क्रिएट कर देता है। ये इतना बड़ा मूव एक रिटेलर कभी नहीं कर सकता है, ये एक स्मार्ट मनी है। ये देखिए आप लोग ये देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, जो आप देख सकते हैं कि इस लेवल से मार्केट में डाउन साइड पुश आया हुआ है। जैसे कि मार्केट पहले इधर से आया और इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा सा डाउन आया, लेकिन दोबारा जब इस लेवल को मार्केट टेस्ट करने जाता है तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। तो हमारा रेजिस्टेंस ये कब रेजिस्टेंस बना, ये हम लोग यहाँ से कंफर्म करेंगे। इससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट पहले डाउन आ रहा था, लेकिन इस लेवल से न्यू सेलर्स ऐड हुए हैं और सेलर्स आने के बाद जब मार्केट फिर से इस लेवल को टेस्ट करने आया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितना बड़ा डाउनफॉल आया हुआ है इस लेवल से। तो ये लेवल एक सेलर्स का लेवल था, जिससे मार्केट में ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और इस लेवल से बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। तो सेलर्स को ऐसे ही रेजिस्टेंस फाइंड करना है और आप इसमें ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और ऐसे फ्लैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब इसमें और चैनल सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। हम आपको अभी नॉर्मली बता रहे हैं जो ज्यादातर मार्केट में यूज होते हैं, वो जैसे कि ये फ्लैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एज यहाँ पे रिटेलर्स जो होगा वो ट्रेंड लाइन का जो अगर रेजिस्टेंस देख रहा होगा तो ब्रेकआउट पर बाइंग करेगा, लेकिन फ्लैट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ले लिया और इस लेवल से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल कर दिया। जो यहाँ पे सेलर्स जो यहाँ पे बायर्स जो थे जो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं वह यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, और जितने यहाँ पे जो स्मार्ट मनी होंगे यहाँ पे वो सारे क्वांटिटी को सेल कर देते हैं। चलिए हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल। ये हम लोग का जैसे एक सपोर्ट है, ये हम लोग का एक सपोर्ट हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक माइनर सपोर्ट है। यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे अगर इस लेवल से पहला बार बाउंस आया हो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पहला बार बाउंस आया हुआ है और मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, डाउन साइड नहीं जाने दे रहा है। यहाँ पे एक इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद भी मार्केट में इतना बड़ा बाउंस आया। अगर मार्केट फिर से इस लेवल को अगर टेस्ट करता तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे और मार्केट में बायर्स ही आते। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट उसके पहले ही सपोर्ट बना लिया और इस सपोर्ट को मार्केट जो सपोर्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसको मार्केट सपोर्ट क्रिएट करके और मार्केट यहीं से निकल गया अपर साइड। तो मार्केट में ये भी एक पैटर्न है, जो मार्केट पहले सपोर्ट होता है, अगर मार्केट इसके ऊपर जैसे ये एक सपोर्ट है, मार्केट अपर साइड में से इसको होल्ड कर रहा है और जब ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस बनने के बाद इस पे मार्केट सेलर्स भी आ सकते हैं। अगर इसी साइड को अपर साइड में ब्रेक कर दिया मार्केट तो ये यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट फिर से इसको सपोर्ट बनाकर अपर साइड में चला जाता है। तो ऐसे मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। तो चलिए हम लोग अगले में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को